12 साल में बदला भारत, मोदी ने लिखी नई इबारत। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला भी नहीं है। नए भारत की नई रीति, दुनिया मान रही मोदी नीति। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। लोकल से ग्लोबल का सफर, मोदी विजन से भारत आत्मनिर्भर। अयोध्या से केदार धाम, विरासत संजो रहा हिंदुस्तान। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी सरकार के 12 साल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साल 2014 से शुरू हुआ सफर अब अपने एक बेहद ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। मोदी सरकार देश में अपने कार्यकाल के 12वें साल पूरे कर चुकी है। ये केवल एक राजनीतिक समय सीमा नहीं, बल्कि भारत के कायाकल्प का वो दौर है जिसने वैश्विक मंच पर देश की परिभाषा बदल दी है। 12 सालों के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश पुराने भारत से जो बदलता हुआ भारत है, जो नया भारत है, उसकी ओर मुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखिए तो हजारों किलोमीटर नंबर एक्सप्रेसवे तैयार हुए। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई, रैपिड रेल चलाई गई और भी जो ट्रेनों का है वो विस्तार किया गया। इन वर्षों में भारत ने न केवल आर्थिक प्रगति की, बल्कि अपनी खोई हुई सांस्कृतिक धरोहरों को भी वापस पाया है। विदेशों से सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहरें वापस भारत लाई गई। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो, या फिर सदियों का इंतजार खत्म कर अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, इस दौर ने देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में नई पहचान दी है। पिछले 12 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत का जो विजन है, भारत का जो अप्रोच है, उसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। भारत आज नए भारत को बनाने की दिशा में, विकसित भारत को बनाने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। आज का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है कि हम जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में पूरे करेंगे, तब तक भारत को विकसित भारत बन जाना होगा। तथ्य गवाही देते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है, जहां दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बड़ा हिस्सा अकेले भारत में होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया की बदौलत देश आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक में आत्मनिर्भरता की नई नींव रख रहा है। नेशनल हाईवेज की लंबाई 2 गुनी होना और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का जाल बिछना नए भारत की बदलती तकदीर की जीती जागती मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जिस काल में केंद्र में आए गुजरात से, उस समय पे लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ था। कुछ ही समय पहले बार बार बहुत से घोटाले प्रकाश में आ रहे थे, चाहे बाद में उनके लिए कुछ भी हुआ। तो उन्होंने जो नैरेटिव खड़ा किया वो कहा कि भाई मैं ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, लेकिन जो उनका काम शुरू हुआ वो काम शुरू हुआ जनधन योजना, मुद्रा, जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन शामिल था। पहले उन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया। इस पूरे कार्यकाल का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है अंत्योदय, यानी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का कल्याण। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की सुरक्षा, करोड़ों पक्के घर, हर घर नल से जल और रोजगार मेला के जरिए युवाओं को सीधे सशक्त बनाने वाली नीतियां इस बात का प्रमाण है कि देश का विकास समावेशी रहा है। भारत का स्थानीय हुनर और लोकल प्रोडक्ट्स आज वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूती मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। चुनावी राजनीति के इतिहास में लगातार 3 बार जनादेश हासिल कर
स्थिरता और सुशासन ये रिकॉर्ड भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार बढ़ने की वो मुहिम है जो निरंतर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2014 से साल 2026 यानी बीते 12 साल, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं है बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास का वो दौर है जिसने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मोदी सरकार के इन 12 सालों का जो कार्यकाल है वो बड़े, कड़े और ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा है। एक तरफ जहां देश की सरहदों के भीतर दशकों से उलझे मुद्दों को सुलझाया गया, तो दूसरी तरफ 7 समंदर पार भारत की कूटनीति का ऐसा डंका बजा कि आज पूरी दुनिया नई दिल्ली की तरफ देख रही है। आज विशेष में विश्लेषण मोदी सरकार के 12 साल का। $140 करोड़ देशवासी, वही मेरे वारिस है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। सरकारें आती हैं, नीतियां बनती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में भारत ने एक नहीं बल्कि ऐसे कई बड़े और कड़े फैसले देखे हैं जिन्होंने न केवल नए भारत की मजबूत नींव रखी बल्कि देश के उस आम आदमी को गवर्नेंस की फ्रंट लाइन पर ला खड़ा किया जो दशकों से कतार में सबसे पीछे था। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। जन धन योजना साल 2014 में लाल किले से शुरू हुई इस योजना ने बैंकिंग सिस्टम को सीधे गरीब की झोपड़ी से जोड़ दिया। 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए जिससे सरकारी मदद सीधे बिना किसी बिचौलिए के आम आदमी के खाते में पहुंचने लगी। डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति। भारत ने दुनिया को दिखाया कि तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम का नेतृत्व कर रहा है, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। जैसे उज्ज्वला योजना थी जिसको उस समय माना गया कि कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक चुनाव पलट के रख दिया। और भी कई नैरेटिव उन्होंने सेट किए, और जब सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल बना और उन्होंने उसकी जरूरत समझी और उसे किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। उन्होंने विदेशी प्रमुखों को बुलाया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, सबके साथ उन्होंने यहाँ पे जो मेहमान नवाजी की, उसे एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया उन रिश्तों को। और जब उन रिश्तों को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया तो विश्व में उसकी गूंज होती है और होनी ही थी। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ने देश के 55 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी।
बीमारी के कारण कर्ज के जाल में फंसने वाले आम आदमी के लिए ये फैसला वरदान साबित हुआ। पीएम आवास और उज्ज्वला योजना। हर सिर पर पक्की छत के संकल्प के साथ करोड़ों पक्के घरों का निर्माण हुआ और ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इसने सीधे तौर पर आम आदमी की इज्जत और जीवन स्तर को सुधारा। भारत को अपनी कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। ये विजन बहुत क्लियर है और इस दिशा में तेज गति से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के आज सभी सेक्टर्स का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी व्यापक परिवर्तन आए हैं और भारत की विदेश नीति आज एक प्रोएक्टिव विदेश नीति है और भारत आज वैश्विक मामलों को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में यकीन नहीं करता, बल्कि अनेक विषयों को में अपने सकारात्मक इंटरवेंशन को करते हुए उन वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत अपना पूरा प्रयास करता है। जल जीवन मिशन। पानी की किल्लत से जूझते करोड़ों ग्रामीणों परिवारों तक नल से जल पहुंचाना एक भागीरथ प्रयास था। इस फैसले ने देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाली महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलने की मजबूरी से आजाद किया। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला। 5 अगस्त 2019 को लिया गया ये फैसला भारत की अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटने के बाद वहां का आम नागरिक मुख्य धारा के विकास, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से सीधे जुड़ सका। कश्मीर में और भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती थी, वहां ट्रेनें चलने लगी। इसके अलावा आप डिजिटल भारत ले लीजिए, आत्मनिर्भर भारत ले लीजिए, उसने भी देश को काफी आगे बढ़ाया। स्वच्छता अभियान ने काफी आगे बढ़ाया और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक है जो कैशलेस मनी ट्रांसफर है, यूपीआई का जो सिस्टम डेवलप हुआ। हमारे जैसे देश में जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे भी आज जगह जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसका भी बड़ा फायदा हो गया। घर घर शौचालय बन गए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो धारा से 370 राष्ट्रीय हित में इसको हटाया गया, जिसको कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो हटेगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। रक्षा उपकरणों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को आयात निर्भर से निर्यातक बनाने की नींव रखी गई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है, जिसने युवाओं के लिए नौकरियों के नए द्वार खोले हैं। पीएम गति शक्ति योजना। देश में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार को गति दी गई, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई और भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट के लिए कंपटीशन बने। रेलवे का कायाकल्प। भारतीय रेल अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि आधुनिक भारत की पहचान है। स्वदेशी तकनीक से बनी 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें देश की पटरियों पर दौड़ रही हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर और आम आदमी की सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह गैर एसी आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई। ये वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने देश की सिर्फ व्यवस्था नहीं बदली बल्कि आम आदमी के आत्मविश्वास को जगाया है। आज का भारत कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो या फिर चीन और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो, हर फैसले ने देश को एक नई दिशा दी। और बात सिर्फ सीमाओं के भीतर की नहीं है,
यूक्रेन युद्ध के बीच से तिरंगे की आन बान शान के साथ भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना, पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुके बिना रूस से तेल खरीदना या फिर खाड़ी में छिड़े युद्ध पर दो टूक शब्दों में बिना भारतीय हित प्रभावित किए अपनी बात रखना, ये बदलते और उभरते हुए महाशक्ति भारत की वो तस्वीर है जिन्होंने वैश्विक राजनीति के नियम बदल दिए हैं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ सीमाओं के भीतर ही विकास नहीं किया, बल्कि 7 समंदर पार भी देश की कूटनीति का एक नया और शक्तिशाली अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मूक दर्शक से बदलकर ग्लोबल एजेंडा सेंटर की बन चुकी है। ये सफर है एक ऐसे नए भारत का जो कूटनीति की मेज पर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है और सरहद पर आग दिखाने वाले दुश्मनों को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है रहा है। कोरोना महामारी के भीषण संकट में जब विकसित देश आत्मनिर्भर होने की सोच रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजकर दुनिया का दिल जीत लिया। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो या सूडान संकट में ऑपरेशन कावेरी, भारत ने साबित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की बुलंद आवाज बन चुका है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। इस दौर की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आज का भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखता है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से किफायती कच्चे तेल का आयात जारी रखना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने स्टैंड को मजबूती से सही साबित करना नए भारत की इसी संप्रभुता का प्रतीक है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में रणनीतिक साझेदारी निभाता है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और एससीओ का हिस्सा भी है। इसे ही वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञ मल्टी अलाइनमेंट नाम देते हैं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। इस विदेश नीति का सबसे बड़ा इम्तिहान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े भीषण त्रिकोणीय युद्ध के दौरान देखने को मिला। पश्चिम एशिया के इस महासंकट में जहां पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आई, वहीं भारत ने संतुलित रणनीतिक और मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाई। भारत ने एक तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ अपने गहरे रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत रखा,
तो दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी ईरान के साथ भी अपने राजनयिक रास्ते खुले रखे। लेकिन भारत की ये शांति प्रिय कूटनीति कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति की सबसे बड़ी और ताजा मिसाल है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में सीमा पार के आतंकियों ने कायराना हमला कर 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी, जिसके बाद भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर ताबड़तोड़ मिसाइल और हवाई हमले किए। पूरी तरह से सटीक और नपे-तुले इस सैन्य ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के झूठे दावों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर ये साफ करता है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। शांति की राह पर चलने वाला भारत जब जरूरत पड़ती है तो अपनी संप्रभुता के लिए सुदर्शन चक्र उठाना भी जानता है। यही है नए भारत की नई और अटल वैश्विक पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर बाबा विश्वनाथ के धाम को एक भव्य कॉरिडोर का रूप देने तक भारत की धार्मिक धरोहरों का कायाकल्प हुआ है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार और कश्मीर के सुदूर इलाके में बंद पड़े ऐतिहासिक मंदिरों के कपाट फिर से खोलना इस बात का प्रमाण है कि विकास और विरासत अब एक साथ चल रहे हैं। कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों और गौरवशाली अतीत का सम्मान ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में भारत ने एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखा है। विरासत भी विकास भी के मूल मंत्र पर चलते हुए सरकार ने देश के सदियों पुराने धामों और सांस्कृतिक प्रतीकों का न केवल जीर्णोद्धार किया बल्कि उन्हें वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर जगह भी दिलाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण सदियों के इंतजार को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक हब बन चुकी है, जहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी दी गई। न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने देश में और दुनिया के किसी भी कोने में गए राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास की नई गाथा शुरू की। अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित है और राम मंदिर के साथ अयोध्या ने प्रगति की वो ऊंचाइयां हासिल की हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित थी। अयोध्या के साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या के विकास और अयोध्या की बड़ी इकोनॉमी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
दिसंबर 2021 में इस भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। पहले जो मंदिर महज 3000 वर्ग फुट के तंग परिसर में सिमटा था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फुट के विशाल और सुंदर परिसर में बदल चुका है, जिससे गंगा नदी से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुलभ हो गए हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण। 2013 की भीषण त्रासदी के बाद केदारनाथ का पुनर्विकसित ढांचा तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी। पीएम मोदी की व्यक्तिगत निगरानी में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण हुआ। सरस्वती और मंदाकिनी नदियों पर घाट बने और आज ये धाम रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान। 4 धाम कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बद्रीनाथ धाम के लिए एक मेगा मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अलकनंदा नदी के किनारों का सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर परिसर का आधुनिकीकरण। भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के आसपास समुद्र दर्शन पथ, भव्य प्रदर्शनी केंद्र और आधुनिक पर्यटक सुविधा केंद्रों का निर्माण कर इस ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक मानकों के हिसाब से संवारा गया। ऐसा कभी ने कल्पना नहीं किया था। कल्पनातीत भूतो न भविष्यति। आप देखिएगा तो यहाँ के रास्ते जो हैं, जो 2 लाइन था वो 4 लाइन हो गया, जो सिंगल लाइन था वो डबल लाइन हो गया। कई ओवर ब्रिज बने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर भारत का अद्वितीय रेलवे स्टेशन बना। महाकाल लोक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के आंगन को भव्य महाकाल लोक में बदला गया, जहां शिव पुराण की कहानियों को दर्शाती 108 भव्य नक्काशीदार स्तंभ और मूर्तियां पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी है। मोदी के कार्यकाल में वास्तव में श्रीमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह का विकास आज जो यहाँ का जनमानस देश देख रहा है, और इन फैसलों ने ये साबित कर दिया है कि आधुनिकता का मतलब अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं है। आज का नया भारत जहां एक तरफ सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी प्राचीन विरासत को पूरी भव्यता के साथ संजोकर दुनिया को आकर्षित भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।